प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आए हैं रीमा पाटिल जलगांव महाराष्ट्र से। उनका प्रश्न है कि महाराज मैं आपका वीडियो रोज देखती हूँ, नाम जप मेरा बहुत बढ़ रहा है, लेकिन साथ में कुछ बोलते हैं कि एकादशी व्रत और जो कुछ बहुत सारे नियम कानून, ये नहीं खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, तो तरह तरह की जो सब नियम कानून बताते वो व्रत करना चाहिए। तो वो सब भी साथ में करना जरूरी है या केवल नाम जप से काम चल जाएगा? बहुत सुंदर प्रश्न है जी। सबसे धन्यवाद आपको। हमारा वीडियो देखते हैं, नाम जप में आपका रुचि बढ़ रही है, ये सबसे बड़ा चीज है। देखो जी, शास्त्र पुराण में हजार लाखों नियम बताए गए, बहुत सारे साधन बताए गए। कथा सुनने के लिए कहा गया, पूजा करने के लिए कहा गया, गंगा नहाने के लिए कहा गया, कुंभ नहाने के लिए कहा गया, धाम करने के लिए कहा गया, तीर्थ करने के लिए कहा गया, नाम जपने के लिए कहा गया, सत्संग करने के लिए कहा गया, संतों की सेवा करने के लिए कहा गया। तरह तरह की सब साधना हमारा शास्त्र है और सब साधना का फल भी है और सब साधना आदरणीय है। लेकिन सबके ऊपर श्रेष्ठ साधना अगर किसको कहा जाए तो भगवान का नाम जप। इससे बढ़कर दुनिया में और कोई साधन है ही नहीं। यही नाम जप से ही फिर सब कुछ प्राप्त होता है। आपको भक्ति मिलेगा, ज्ञान मिलेगा, प्रेम मिलेगा, जो संसार में वस्तु चाहो रिद्धि सिद्धि से लेकर के अमरत्व तक आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ये श्रेष्ठ साधन जो नाम जप है, राम नाम जप, कृष्ण नाम जप, हरि नाम जप की बात बता रहा हूं मैं। इसको जो है सबसे पहले पकड़ करके ज्यादा से ज्यादा समय, ज्यादा से ज्यादा संख्या में, ज्यादा से ज्यादा चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते हरदम हर पल इसको जपने का अभ्यास करना चाहिए। और अगर समय है बैठ करके माला में भी 10,000, 20,000, 25,000, 50,000 आदि संख्या से भी जप करना भी चाहिए। नहीं है तो ऐसे जप करना चाहिए। नाम प्रधान होना चाहिए। अन्य साधन सब जितने हैं वो सब जितना हो सके आपसे सहजता से, नाम जप में विघ्न न हो, सहजता से सरलता से अगर आप कर सकते हैं तो करना चाहिए। लेकिन आपने दूसरा साधन आपने कर लिया, उसके लिए आपको नाम जप में बाधा हो गया, तो फिर वो साधन न करें। जैसे उदाहरण, आपने एकादशी व्रत कर लिया, अब प्रतिदिन आप दाल चावल रोटी भात सब खा करके एकदम 2-3 टाइम भजन कर रहे हैं, इधर ये है फलाहार 2 फल केला या कुछ ऐसे आलू बाल के खाएंगे, तो आपका मन अगर नाम जप में कम हो गया रुचि, और नाम जप उस दिन कम हुआ, खाली भोजन में ही मन रह गया, तो मैं कहूंगा भाई एकादशी मत कीजिए। आप आराम से खा पी करके नाम जप कीजिए। ऐसे ही कोई भी आप कथा प्रवचन सुनने के लिए कहाँ चले गए, वहां पर देखा है कि वहां पर आपका नाम जप बंद हो गया, नाचने गाने में कूदने में और दूसरे आलतू फालतू सब, चाय बट रहा है, साड़ी बट रहा है, वहां पर ये हो रहा है, कोई सखी सहेली मिल गए बातचीत करने, इसमें आपका थोड़ा बड़ा कथा सुने कि नहीं बहुत टाइम फालतू में चला गया, तो मैं कहूंगा भाई वहां पर मत जाओ, घरे बैठे अपना नाम जपो। यानी सबका आदर है, किसी साधन का तिरस्कार नहीं है, लेकिन नाम जप प्रधान होना चाहिए, मुख्य होना चाहिए, गौड़ होना चाहिए। जैसे किसी शादी में दुल्हा दुल्हन प्रधान होते हैं, ये बराती, ये बाजा बैंड बाजा डेकोरेशन, ये सब गाड़ी या मोटर आना, ये सब मेहमान का आना, ये सब खाली बाह्य उपचार है। दुल्हा दुल्हन इसमें मेन होते हैं। वो लोग का शादी अगर हो गया बस इतना बहुत है। बाकी ये सब जितने बाराती फराती कम आए तो भी चलेगा, ये सब भोज भंडारा कम हो तो भी चलेगा, अगर नहीं है तो भी माला जय माला पहना करके मंदिर में भी शादी हो जाती, पंडित मंत्र पढ़ के। लेकिन आपको सब तामझाम कर दिया, बड़े बड़े बैंड बाजा बोला दिया, बाराती भी आ गए हैं, सब कुछ आपका करोड़ रुपया खर्च कर दिया डेकोरेशन में, दुल्हा का पता नहीं कि दुल्हन का पता नहीं, तो तुम्हारा सब जो है खाली व्यर्थ चला जाएगा। व्यर्थ तो नहीं जाएगा, लोग कहेंगे चलो भाई शादी हुआ नहीं हुआ, लेकिन मेहमान तो आए, खाए पिए कम से कम गए, लेकिन आपका दुल्हा दुल्हन नहीं, शादी नहीं हुआ तो क्या है, बेकार हुआ ना। ऐसे ही आपने सब अगर साधन कर रहे लेकिन हरिनाम अगर नहीं,
वो सब साधन को जो है साधारण माना जाता है, थोथा माना जाता है, खोखला माना जाता है। अये घोर कलियुग में शास्त्र में लिखा है, कलियुगम नाद्यम साधनम भस्मताम गताम। इसी कलियुग में जो है अन्य साधन सब भ्रष्ट हो गए हैं, कोई साधन शुद्ध नहीं है, केवल हरिनाम ही शुद्ध है। आप बोले कथा जो सुखदेव जी परितकृत को जो कथा सुनाए थे, वो कथा जैसे शुद्ध था, पवित्र था, आजकल ये कथा क्या शुद्ध है? अनिरुद्धाचार्य क्या भागवत कथा सुना रहे हैं कि वहां पर लड़के लोग से प्रश्न पूछा करे मंच में, जो है मेरा आदमी मेरे साथ 4 बार करता है, मेरे साथी जो मेरे साथ करता नहीं है, मेरे को छोड़ दिया, ऐसी बातें वहां पर भागवत मंच में होता है। नाचना गाना कूदना, खाली पैसा मांगना। ये बगल में हमारे एक आए हैं कोई पंडित जो है कथा करने के लिए, बस खाली हर दिन खाली पैसा लाओ पैसा लाओ पैसा लाओ। तंग आ गए हैं कसुरता लोग, मेरे पास आए कितने बोलते, मैंने कही जाते वहां पर। तो कहने का मतलब ये है, जहां जाने के बाद हमारा भजन कीर्तन सब कुछ जो है, जो नाम जप कम हो जाता है, नाम जप में जो है बाधा पड़ता है, वहां पर कभी जाना नहीं चाहिए, वो साधना नहीं करना चाहिए। नाम जप को प्रधानता देते हुए फिर सब साधन करे। इसी कलियुग में सब साधन भस्म हो चुका है। जैसे कथा के बारे में बताया, कथा क्या है, पहले सुख पर्ग से संवाद जो था, ऐसे आजकल कथा नहीं है। आजकल नौटंकी नाचना गाना कूदना करके उसे भ्रष्ट कर दिए। आगे चलकर तो वहां पर मंच पर भी रंडी नाचने लगेगी, ऐसे होगा आगे चलकर, ऐसे कथा होने वाला है आज से 20-25-50 साल के बाद। कथा शुद्ध नहीं रह गया है, कहने वाले भी सब भ्रष्ट पंडित लोग को आगे अपना धंधा खोल लिया है, सुनने वाले भी सब बेवकूफ जो है, ऐसे ही मूर्ख लोग सब जो है, औरत लोग ज्यादा कर संख्या में रहती है, गंवारे जो है गाँवडा की सब, वो सब कुछ समझती है ना कुछ है। कोई सुख पर जैसा सीओ पारवी संवाद जैसा आजकल नहीं हो रहा है। ऐसे ही आप पूजा करोगे तो पूजा में ना घी शुद्ध मिलेगा, ना वहां पर कोई पानी शुद्ध मिलेगा, ना तिल शुद्ध मिलेगा, ना चावल शुद्ध मिलेगा, कोई वस्तु आपको शुद्ध नहीं मिलेगा। यज्ञ करोगे तो उसमें कोई चीज शुद्धता नहीं मिलेगा, पंडित न शुद्ध मिलेगा, ना जजमान शुद्ध मिलेगा, ना वस्तु शुद्ध मिलेगा। इसलिए जितने भी साधन पूजा पाठ से लेकर तीर्थ में जाओ, तीर्थ में भी चोरी डाकू बदमाशी झूठ छल कपट सब चालू हो गया है धामो तीर्थ में। ठीक है, जाकर भगवान का दर्शन करके आ जाओ, अपना कल्याण हो जाएगा। लेकिन वहां पर जो है अब धाम तीर्थ से नहीं रह गया है, धंधा खुल गया है, सब भ्रष्टाचार हो गया है। यानी जो भी साधना और सब है, साधु संत की सेवा करने जाओ तो साधु संत के आश्रम में सब भ्रष्टाचार अनाचार अत्याचार दुराचार सब फैल गया है। खाली रुपया पैसा धन दौलत इसका ही कार्य प्रधानता रह गया है। इसलिए कहीं भी कोई साधन भी आप देखेंगे इस घोर कलयुग में शुद्ध नहीं है। किसी मंदिर में जाओ पूजा पाठ करने के लिए तो वहां पर देखेंगे कोई शुद्धता नहीं है। नाचना गाना कूदना ये सब ही ज्यादा करके वहां पर होने लगा है। ना कोई भक्ति से मतलब, ना कोई प्रेम से मतलब, ना कोई भगवान का ध्यान से स्मरण से मतलब है। इसलिए ये सब साधन जितने कलयुग में है सब दूषित हो चुका है। केवल हरिनाम है, उसको दूषित जो है कलयुग नहीं कर सकता है। केवल शुद्ध वही रह गया हरिनाम, आगे भी रहेगा, पहले भी था, अभी भी रहे, आगे भी रहेगा। इसीलिए इसी शुद्ध चीज हरिनाम को पकड़ करके बैठना चाहिए। बाकी सब ये पूजा पाठ जप तप मंदिर धाम तीर्थ और कथा प्रवचन और एकादशी व्रत जो कुछ है सब कुछ जितना हो सके आपसे, तिरस्कार नहीं, मना नहीं, जितना हो सके सहजता से सरलता से करना चाहिए। और वो करते समय आपके नाम जप में बाधा नहीं होनी चाहिए, इतना ध्यान रखिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि एकादशी मत करो, कि सत्संग मत करो, पूजा मत करो, पाठ मत करो, लेकिन ये कहूँगा अगर वो करने से आपका नाम जब बाधक हो रहा है तो इसको कम करना चाहिए। कबीरदास जैसे मैं मूर्ख नहीं हूँ जो बोल दूं कि दुनिया ऐसे बाबरी पत्थर पूजे जाई, घर के चक्की ना पीसे पूजे जिसमें पीसा खाई। कबीरदास जैसे मूर्ख बात में नहीं करूंगा भाई कि मंदिर में जा करके जो है पत्थर को पूजा कर रहे हैं लोग। हैं मंदिर में जाकर लोग पत्थर पूजा कर रहे हैं? अरे भगवान का भाव हो रहता है, राम के मंदिर में जाते थे राम का भाव रहता है, राम के प्रति प्रेम होता है, राम का चिंतन होता है कि पत्थर चिंतन होता है। लेकिन उस मूर्ख ने इसे कह दिया है, तो उनके जैसे मैं नहीं कहूंगा।
मैं कहूँगा सब पूजा पाठ जप तप जितने सब साधना हमारे शास्त्र में सब करे जितना हो सके जिससे, लेकिन वो साधना करते समय आपके नाम जप में बाधा न हो। नाम जप प्रधान मुख्य गौण ज्यादा ये सब होना चाहिए, बाकी सब साधना गौण है, ये मेरा कहने का मतलब है। इसलिए आपने जो पूछा है, अगर कोई भी साधना चाहे कैसी हो, व्रत हो, ये नहीं खाना वो नहीं खाना वो नहीं खाना, ये सब अगर आपसे हो सके तो करे, नहीं तो सब कुछ जो इच्छा आप खा रहे पी रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं साधारण रूप में भगवत नाम जपे। नहीं तो हमारा शास्त्र भी अब खोल लेंगे तो इतने नियम है, पूर्व दिशा बैठ के जप करने चाहिए, भजन करने चाहिए, पश्चिमी की ओर सोना, ये दिशा में सोना चाहिए, 21 के दिन ये नहीं खाने चाहिए, द्वादशी दिन ये नहीं खाने चाहिए, त्रयोदशी दिन ये नहीं खाने चाहिए, दशमी के दिन ये नहीं खाने चाहिए, पूर्णिमा के दिन ये नहीं करना चाहिए। इतने नियम कानून है कि आपका दिमाग खराब हो जाएगा। इसलिए हम नहीं कहें कि ये सब पालना भी नहीं है कि पालना ही, जितना हो सके जिससे करके भगवत नाम जपे, हरिनाम जपे, उसी को प्रधानता देते हुए। अब बाकी सब छूट जाए चलेगा, हरिनाम नहीं छूटना चाहिए। जैसे दुल्हा दुल्हन रहना चाहिए, बाकी बराती फराती ये डेकोरेशन हो चाहे न हो, यही से हरिनाम हो, बाकी सब दुनियादारी हो चाहे न हो। जय श्री राम।